अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और नया दिन चढ़ा है और नए दिन के चढ़ते ही नई ज़िम्मेदारियाँ और नए काम काज शुरू हो जाते हैं। तो बस कपड़ों की मशीन में चला आई थी और खाना भी मैंने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया था। और मैंने कहा चलो ज़रा घर का एक चक्कर लगाती हूँ। आज खाला का दिन नहीं था, मतलब हेल्पर को हम लोग खाला कहते हैं पेशावर में। तो बस उसका दिन नहीं था। घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा था। मैं ख़ुद ही उसको कहती हूँ एक दिन आओ और एक दिन ना आओ, ताकि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी कुछ मौका मिले। क्योंकि हर वक्त जब हेल्पर्स भी सर पर सवार होती हैं ना, तो इंसान को ज़रा अच्छा फ़ील नहीं होता। तो आज मैं ज़रा अपने बर्तनों को शौक़ से देख रही थी। काफ़ी अरसा हो गया जब से हम आए हैं, मैंने इसको फिर देखा ही नहीं है कभी पलट कर। क्योंकि लाउंज में भी आना ज़्यादा नहीं होता, बस किचन और बेडरूम यही दो जगह होती हैं, यहीं पर आना जाना लगा रहता है। तो ये मेरे बर्तन थे। और ये जो टी सेट है ना, ये तो मेरे अबू तब लाए थे, मेरे ख़्याल में मैं 1-2 साल की थी। और इस तरह के दो थे, एक पर गुड़िया सी बनी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी, और एक पर ये था। तो एक जो गुड़िया वाला है वो मेरी बहन के पास है और ये वाला मुझे अम्मी ने दिया था। अच्छा, इसके मज़े की बात ये है कि ये इसमें म्यूज़िक बजता है। शुरू पर आपको मैंने बताया ना, तो इसके नीचे से चाबी फेर कर और तो फिर इसका आराम से मज़े से म्यूज़िक बजता है, बड़ा ही खूबसूरत सा, जैसा कि आपने शुरू पर वीडियो के देखा होगा। और बहुत पुरानी यादें हैं इसके साथ हमारी, और माशाअल्लाह से हमने संभाल कर भी रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए। आगे इंशाअल्लाह अपने बेटे को दूंगी मैं ये चीज़ें। बेटियों के लिए भी यकीन माने मुझे जो बर्तनों का शौक़ है, तो मैं बेटियों के लिए भी ये बर्तन लेकर रखती रहती हूँ। हालांकि वो चले, बड़ी बेटी तो बड़ी है और छोटी तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसके लिए भी मैं ले लेकर कुछ ना कुछ रखती रहती हूँ। और जो औरत है ना, वो माँ बनती है ना, अगर बेटी की माँ बनती है, तो वो शुरू से ही अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जोड़ने की कोशिश करती रहती है। और ये उसका अपना शौक़, अपनी मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं होती। और ये देखिए, ये मेरी अम्मी ने हमें दिए। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बर्तन मैं आपको बताती हूँ। ये जो डिनर सेट है ना, ये मेरी अम्मी को मेरे उनके जहेज़ में मिला था, जो मेरे नाना के हाथ का है। और ये सब बर्तन जापानी हैं। आजकल तो चाइना वाले ना जापानी बर्तन, आप सोचें कितना पुराने होंगे ये, मतलब 45 ईयर्स कम से कम पुरानी ये जो बर्तनों का डिनर सेट है। ये 12 पीसेस का था, तो अम्मी ने 6-6 पीसेस मुझे दे दिए, 6-6 अम्मी के पास हैं। और ये देखें कितना प्यारा और कितना एंटीक है, मतलब इतना पुराना डिनर सेट अभी तक मेरे पास इसी तरह पड़ा हुआ है। मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, बस ऐसे शोकेस में ही पड़ा रहता है। और इन बर्तनों को इस्तेमाल करते डर भी लगता है, क्योंकि एक तो ये कीमती बहुत हैं, फिर उसके टूटने का भी डर होता है। तो इस्तेमाल के लिए मैंने अलग वाले बर्तन रखे हुए हैं, ताकि वो टूट भी जाएँ तो इतना दुख नहीं होगा। तो बस ये इस तरह मैंने जुड़ाए हुए थे। अच्छा, ये चैन की आप देखें, ये भी हैं बहुत पुरानी जापानी। और बड़े मज़े की आपको बात बताती हूँ। जो हमारे बड़े थे ना, जैसे दादी नानी या हमारी सास, तो वो कहती थी कि ये गर्दनर के बर्तन है। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा गर्दनर गर्दनर, तो उसके नीचे गार्डनर लिखा हुआ था। तो ये गार्डनर कंपनी थी जापान की। तो वो लोग मतलब इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो वो गर्दनर बोलते थे। तो मैंने ये कितना प्यारा बोलते हैं ना ये लोग, तो वो वही बात मुझे याद आई उनकी। मैंने कहा देखें, बड़ों को जिस तरह वो पढ़ सकते थे या जिस तरह वो ख़रीदते थे, तो जिससे ख़रीदते थे वो ऐसे बोलता था। अक्सर रशिया के रास्ते ये बर्तन वगैरह पेशावर आते थे ना, तो फिर ये लोग यहाँ से ख़रीदते थे। मेरे ससुर के भी बहुत खूबसूरत बर्तन थे, लेकिन वो मेरी सास ने मेरी नंद को दिए थे। और मैं कभी उनके घर गई तो आपको बताऊंगी वीडियो बनाकर, बहुत ही प्यारे वो बर्तन थे। तो ये तो अम्मी की तरफ से हमें मिले हुए हैं। और हमारे जो सास ससुर वाले थे, तो वो हमारी नंद के पास हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कभी कि मेरे ससुर ने भी कितने प्यारी कलेक्शन की हुई थी। और बस ये बर्तन हैं, और कुछ बर्तन ऐसे किचन में यूज़ वाले हैं, जैसे ये डिशेज़ हैं पिंक वाली। लेकिन किचन में मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मैंने शोकेस में रख ली। मैंने कहा चलो इधर ही पड़े रहें, सेफ़ भी रहेंगे। और यकीन माने, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो मैंने कहा यार ये बर्तन कैसे मैं संभालूंगी, क्योंकि पूरे कॉटन्स थे। मैंने प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर्स लिए हुए थे, और उनको फिर मैंने उसमें से सारे कागज़ और वो सब निकाल कर फिर जुड़ाई मैंने सारी। ये तो बस मेरे किचन के यूज़ वाले हैं, इसमें मैं खीर वगैरह डालती हूँ। तो अच्छा, जितने कप्स थे ना मेरे बच्चों के, सारे मैंने फेंक दिए। बस ये 3 मेहर बहुत रो रही थी, तो मैंने वापस कबाड़ में से निकाले हैं। और ये शील्ड्स, जो दरमियान वाली शील्ड है, मेरी बड़ी बेटी की है। उसको माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में मिला था फ़र्स्ट प्राइज़। उन्होंने इंसुलिन बनाई थी एज अ टैबलेट की फॉर्म में, तो उस पर उनको मिला था
फ़र्स्ट प्राइज़ इसको मिला था, 60,000 रुपीज़ भी मिले थे। ये भी मेरे अब्बू लाए थे, ये भी 2 सेट थे, एक मेरी बहन बड़ी को मिला है, एक मुझे मिला है। और बड़े अच्छे वक्त, और ये चीज़ें ना एक याद हैं हमारी ज़िंदगी की। ये बर्तन नहीं, इसमें सब याद है। और मैं तो बड़ी इस तरह की बंदी हूँ, माजी में रहने वाली हूँ, माजी को याद करने वाली बंदी हूँ मैं तो, बहुत इमोशनल सी हूँ। बस चलें किचन में जाते हैं, हम बर्तनों का काम ख़त्म करते हैं और अब ड्यूटीज़ स्टार्ट करते हैं। इतने काम होते हैं ना कसम से। अच्छा, ये मैं फ्राइड जो अनियन है ना, ये ज़रूर घर में रखती हूँ, ये बड़ा ही फ़ायदा मंद होता है। और कभी इमरजेंसी खाना बनाना पड़ जाए ना, तो बस फिर फ्राइड अनियन ज़िंदाबाद है, और उसका जायका बहुत अच्छा होता है। ये पूनम की कंपनी के हैं, इम्तियाज़ स्टोर से मैं 3-4 पैकेट इकट्ठे ही लेकर रख लेती हूँ। तो बस कुकर में मैंने चढ़ा दी थी, गोश्त चढ़ा दिया था, कपड़े धो लिए मैंने, बाहर टांग दिए। कपड़े मेरे रोज़ाना होते हैं, मतलब हर बंदे का एक एक सूट ज़रूर होता है, सिवाय छोटी बेटी के, वो 3-4 शर्ट्स पहनती है। और बस किचन में अब बर्तन वग़ैरह धोऊँगी नाश्ते के। और ख़ाला जब नहीं आती ना, तो मुझे बस किचन में बर्तन धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, पानी भरना होता है, कूलर्स वग़ैरह। और कूलर का पानी हम सिर्फ़ खाना पकाने के लिए, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो खाना जो है, ये पानी तो हम वो पीते हैं उसका, बॉटल्स वाला जो पीते हैं, जो बाज़ार से अब मेरे दिमाग से निकल गया। चने की दाल भी मैंने भिगो दी, और चावल मैंने इसलिए थोड़े लिए क्योंकि इसमें मैंने साबुत मूंग डालने हैं, और साबुत मूंग वाले चावल हमें बहुत पसंद हैं, और उसको हम कहते हैं माश पुलाव। हमें क्या पसंद है, बस मुझे ही पसंद है, घर में इतना ज़्यादा इनको पसंद नहीं है। और अब ये रात की रूटीन है। अच्छा, रात को जब बच्चे सो जाते हैं ना मेरे 10 बजे, तो उस वक्त मैं आती हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। पता नहीं मैं क्यों लेट करती रहती हूँ काम, और बस फिर बर्तन वगैरह में सारे वॉश करके, सब चूल्हे मूल्हे सब कुछ साफ़ सुथरा करके, फिर मैं जाकर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं जाकर तिलावत करती हूँ, तो तकरीबन 11 बज जाते हैं। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा मोबाइल देखती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैंने रखे हुए हैं, और बस मैं सारे ख़त्म, हालांकि मैं नमाज़ जल्दी भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा ये आता है कि सब सोए हो, मैं आराम से नमाज़ पढ़ रही हूँ। अपनी बादशाही होती है मेरी से, तहज्जुद भी बस मेरी अपनी बादशाही होती है। आराम से उठती हूँ, और मैं जब उठती हूँ तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती, आराम से खामोशी से उठकर बस अपनी इबादत कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब मैं उठी हूँ तो मेरे साथ कोई उठा हो। मैं जब पढ़ लेती हूँ फ़जर, फिर उनको उठाती हूँ। तो बस ये सारा किचन विचन सब दरवाज़े, 3 तरह के एंट्रेंस हैं हमारे घर के, तो वो तीनों दरवाज़े मैं ख़ुद जब तक अपने हाथ से चेक ना करूँ, और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, इन बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हस्बैंड पर भी, क्योंकि ये टेलीफोन पर बातें करते करते ना और आधा अधूरा काम करते हैं, इस वजह से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती। थोड़ी तो ओसीडी की भी मैं मरीज़ा हूँ, और ओसीडी का जो मर्ज़ है ना, तो कुछ एस्पेक्ट्स में ख़राब भी है, कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छा भी है। मतलब इंसान ज़रा केयरफुल हो जाता है चीज़ों के बारे में। जैसे कि कभी कभी हम पहले घर से बाहर निकलते तो मैं कहती थी यार ये गेट मैंने बंद किया था कि नहीं किया था, लेकिन जब अभी इस मर्ज़ की वजह से ना, तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ घर से निकलते वक्त, तो वो फिर मुझे पता होता है। मेरे हस्बैंड कहते तोड़ दो गेट, मैंने कहा नहीं नहीं, चेक करने दें, मुझे तोड़ना नहीं है मुझे। तो बस ये देखिए, बस सारा घर ठीक ठाक हो गया था। ये हेल्पर जब डस्टिंग करती है तो सब चीज़ों को आगे आगे कर देती है। सबसे बड़ी हेल्पर की ज़रूरत तो मुझे डस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे डस्टिंग से शदीद नफ़रत है कि एक एक चीज़ को उठा उठा कर, मेरा सिर्फ मैं मोटे मोटे बड़े बड़े काम शौक़ से कर लेती हूँ, लेकिन बारीक जो काम है ना, मुझसे बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते करने। तो बस घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा था, ठीक था, और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और फिर कल इंशाल्लाह आएगी हेल्पर और सारा अपना काम काज ख़त्म करेगी। और ज़िंदगी है तो आजकल काफ़ी बिज़ी है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने, एग्ज़ाम्स क्या हैं कि मतलब टेस्ट हैं, लेकिन जो जो क्लासें बड़ी होती जाती हैं तो मुश्किल होती जाती हैं। अच्छा, ये मैंने पेड़े जो हैं तो बना कर रख लेती हूँ मैं इकट्ठे ही, और ताकि फिर नाश्ता बनाना हो तो सुबह 2 मिनट में बन जाता है। बस आज संडे था, फ्रिज व्रिज सारा साफ़ किया, सब बास्केट्स में। बड़ी बेटी भी मेरी लगी हुई थी, और ये मैंने हेल्पर को बिठाया था, और मेरे हस्बैंड की आई थी फरमाइश कि अनारदाने वाले बैंगन बनाओ। इसमें अनारदाना, अमचूरा, लहसुन, टमाटर और ये सब चीज़ें डाल कर, क्या नाम है, चिली फ्लेक्स, और बड़े मज़े के बनकर, फिर इसको बस हल्की आंच पर रख दे पकाने के लिए, थोड़ा सा ऑयल डालकर, तो इतने मज़े के बन जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को ये बड़ा ही मज़े के लगते हैं, इस पर धागा भी बांधना पड़ता है। तो बस हेल्पर आई थी, मैंने कहा चल आज बहन तू कर ले। तो ये लास्ट मंथ मेरी बर्थडे थी, तो बस ये मेरा बेटा केक लाया था, और मेरे बच्चों को ना एक केक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। शुक्र अल्लाह का करते हैं कि किसी की बर्थडे आए ना भी आए तो ऐसे ही पकड़ पकड़ कर लाते रहते हैं। ब्रेड शेफ़ के केक्स इनको बड़े पसंद हैं, बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं।
और ये मैं लहसुन अदरक और ये चीज़ें वगैरह पीस रही थी। मैंने कहा चलो ये भी सारे पीस कर लगे हाथों फ्रिज में रख देती हूँ। एक मरतबा हो जाए तो चलो 1 महीने का काम चल जाता है। और चॉपर में करें और पानी ना डालें तो बिल्कुल इसका रंग चेंज नहीं होता। किसी ऑयल किसी सिरके की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको पानी से बचाना है। पानी से बच जाए तो बिल्कुल मज़ेदार किस्म का ये क्रश्ड किस्म का ना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जो जूसर वाला होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल पानी हो जाता है। तो बस यही थी मेरे आज की वीडियो और थोड़ी सी रूटीन मैंने शेयर की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।